हाय गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो आज मैं कुछ ऐसे बताऊंगी नहीं। मैंने अपना RCT करवाया है। इनफैक्ट मैंने अभी करवाया नहीं, जब तक आप लोग वीडियो देखोगे तब तक तो करवाई चुकी होंगी ऑफ कोर्स। तो आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों के लिए अपने लिए मैंने RCT करवाया है। मेरा लेफ़्ट साइड का नीचे वाला लास्ट सेकेंड टीथ बिल्कुल डीके हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने अपना एक्सरे करवाया एंड this is the pic of my x-ray so you can see how much damaged my teeth is। मैं आप लोगों को अपना करते हुए नहीं दिखवाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, आपको अपने एक्सरेज शेयर करूंगी। तो मेरा सबसे पहला एक्सरे था जो मैंने अभी आपको दिखाया। एंड देन सेकेंड सिटिंग में मेरा टेम्परेरी शुड ऐसे फीलिंग हुई। सो लेट मी टेल यू अबाउट माई फर्स्ट सॉरी वैसे फर्स्ट सिटिंग होगी टेक्निकली। सो फर्स्ट सिटिंग तो यार देखो, फर्स्ट सिटिंग के थे ना, मेरे को इतना ना लाइक डर लग रहा था कि यार क्या होगा, कैसे होगा। मेरे को बहुत डर लग रहा था। आई वाज सो स्कैर्ड, बट बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, ट्रस्ट मी। सबसे पहले सिटिंग में मेरे साथ क्या हुआ, उन लोगों ने सबसे पहले एक प्लकर से एक बिल्कुल पॉइंटेड प्लकर से मेरे दांत के अंदर जितना भी कूड़ा था, जितना खाना वाना सब फंसा हुआ था, उसको पूरा की पूरा बाहर निकाला एक प्लकर से। देन उन्होंने एकदम ऐसे पिन होती है, उस पिन के अंदर से एकदम उसके अंदर से ना एकदम पानी निकलता है बहुत हाई प्रेशर में। तो उससे मेरे टीथ को क्लीन किया। देन उसके अंदर कॉटन से कुछ दवाई लगाया। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम ऑफ दैट दवाई, बट या एक दवाई लगाई थी। एंड मैं सोच रही आप लोगों को दिखाऊं मेरा वो टीथ की अभी वो कैसा दिख रहा है फर्स्ट सिटिंग की फिलिंग के बाद। देन उन्होंने सारा दवाई ववाई लगाई, फिर इतनी छोटी सी कॉटन पे उन्होंने पूरा दवाई लगा के उसको बिल्कुल अंदर डाला। ये मेरी फर्स्ट लेयर है। 3 लेयर्स होती हैं। डॉक्टर ने, जो मेरे डेंटिस्ट थे, उन्होंने मुझे बताया कि 3 लेयर्स होती है। पहला जो उनको वाइट वाइट ऊपर दिखता है, सेकेंड लेयर होती है सेंसिटिव लेयर, एंड द थर्ड वन इज जहाँ पे हमारी नर्व्स होती हैं। तो अभी मेरा फर्स्ट लेयर का हुआ है। आज पता नहीं क्या होगा, मेरे को बहुत डर लग रहा है। ठीक है, सो या तो उसमें फिर उन लोगों ने कुछ दवाई भरी, लाइक जिससे फिलिंग करते वो फिलिंग भरी। और उन्होंने मुझे कहा कि अब इस वाली साइड से खाना नहीं खाना, इस वाली साइड पे ब्रश नहीं करना, एंड दिन में एटलीस्ट 2 बार नमक वाले पानी से वचड़े से कुल्ला कुल्ला करना। सो मैं अभी वो कर रही हूँ। और आज है 15th अप्रैल एंड आज मेरी सेकेंड सिटिंग है, टेक्निकली थर्ड सिटिंग, बट या तो वो सिटिंग में अब मुझे जाना है, अब लगा लो हाफ एन आवर में। एंड आई एम सो डैम स्कैर्ड बिकॉज तो ड्रिलिंग मशीन वाला होएगा कि ड्रिलिंग मशीन वगैरह अंदर जाएंगे। आज एनेस्थाइज करना पड़ेगा, आज एनेस्थीसिया देना है। तो मेरे को इतना डर लग रहा है बिकॉज मैंने कभी कराया नहीं, मेरी फैमिली में कभी किसी ने कराया नहीं जो बंदा मुझे एक्सपीरियंस शेयर कर सके अपना। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज। एंड मैंने एक प्ले लिस्ट बना ली है ऑफकोर्स स्पॉटिफाई पे कि मैं अपने वो गाने वाने सुनती रहूँगी, अपने ईयरफोन्स लेके जाऊँगी। बिकॉज यार बहुत अनकम्फर्टेबल रहेगा ना, क्योंकि दर्द शायद हो, मुझे नहीं पता। पहले वो इंजेक्ट करेंगे अंदर, एनेस्थाइज करेंगे पूरे इस वाले एरिया को, देन सारा वर्कआउट करेंगे। वो पता नहीं इंजेक्शन का लगाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे। सो लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज आई एम फाइनली बैक होम और मुझे बहुत अजीब लग रहा है बोलते हुए, बिकॉज मेरा ये पूरा एरिया बेहोश हो चुका है और ये वाला एरिया वर्किंग में है। और जब आप लोगों को बताते, थोड़ा स्वेलिंग लग रहा होगा, है ना? मुझे भी देखने में लग रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरा ऐसे ऐसे निकला बड़ा पूरा। हाँ, हल्का हल्का पेन हो रहा है बिल्कुल अंदर नसों तक, क्योंकि एनेस्थीसिया करा है। तो मैं आपको बताती हूँ। पहले उन लोगों ने कॉटन से गम डाली, जो गम नहीं होती, जिससे जो जेल होता है जिसमें एनेस्थीसिया होता है, वो डाली ताकि एनेस्थीसिया के इंजेक्शन देने में दर्द ना हो। देख लो अब। तो फिर उन दोनों के इंजेक्शन में गाइस इतना पेन हुआ है एनेस्थीसिया वाली गम लगाने के बाद भी। एंड देन उन्होंने जो उन्होंने मेरी पहले टेम्परेरी फिलिंग कर रखी थी, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, उसको पहले उन लोगों ने अच्छे से रिमूव किया सारा। और अब बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। लाइक मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, मेरे पैर पूरे कांप रहे थे। आई वाज लाइक
फिर जब शुरू हुआ तो मेरे को डर चला गया थोड़ा, लाइक फिर थोड़ा कम डर डर लग रहा था, क्योंकि मैंने जिन लोगों का सुना उन लोगों ने कहा कि यार ड्रिलिंग मशीन डलती है और सब, तो वो सोच के ऐसे दिमाग में ऐसे रखा था कि होय 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 होय। लेकिन अब स्टार्ट हुआ तब कुछ भी नहीं हुआ, लिटरली कुछ नहीं हुआ। एक दर्द हुआ था इंजेक्शन के टाइम पे, वो पिन्स घुसा रहे थे बिल्कुल अंदर तक, एकदम पतली पतली पिन्स घुसा रहे थे। मैं आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने सारा क्लीन किया, फिर मेरे बिल्कुल ब्लॉकेज हो रखी थी नर्व्स में, तो पहले उन नर्व्स के अंदर पिन्स डाल के उस ब्लॉकेज को खोला, उसके अंदर पिन डाले रखी, और जो जिस टाइम पिन डाल रखी थी उस टाइम का ये एक्सरे है। और ये एक ही एक्सरे लिया उन्होंने आज, मतलब 2 लिए थे, एक तो लाइक जब हो गया था उस टाइम में, लेकिन ये उस टाइम का है जब पिन डाल रखी थी। तो आप लोगों को शायद दिख ही रहा होगा कि कैसे लग रहा था। और जिस टाइम का ये लोग पिन डाल रहे थे, इतना पेन, लाइक कसूता पेन हो रहा था। और फिर उन्होंने सारे से पिन्स डाल के क्लीन किया सारी नसों को, और देन उन्होंने कुछ ऐसे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी है कि आप ये दवाई ले लो, आपको दर्द होएगा। क्योंकि अभी मैंने देखो 6 बजे मैंने RCT करवाया अपना, और मुझे 10 बजे तक मेरा ये एरिया होश में आएगा, और मैं लगा लूँ 8:30-9 बजे के आसपास सो जाती हूँ। तो रात को पता नहीं सोते सोते दर्द होएगा, क्योंकि अभी हल्का हल्का हो रहा है पेन अंदर, बिल्कुल हल्का माइनर सा, लेकिन वो मैं यहाँ पे टच करूँ मुझे फील ही नहीं हो रहा। ये देखो, ओके थैंक यू। अब डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया कि मुझे एकदम ठंडा ठंडा लेना है, एकदम जितना लिक्विड ले सकती हूँ उतना लिक्विड लूँ, जितना मैं पानी ले सकती हूँ, यू नो लाइक जितना मैं ठंडा ले सकती हूँ उतना मैं ठंडा लूँ। अगर मैं कुछ गर्म लूँगी तो गर्म, अगर मैं खाऊंगी तो वैसे ही एनेस्थीसिया है तो मैं अपनी जीभ भी कटा सकती हूँ, क्योंकि बाबा मेरी जीभ है मेरे दांतों के बीच में आई जा रही है। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही हूँ कि लाइक यू नो। और यार कल स्कूल भी जाना है, पता नहीं क्या होगा, कल स्कूल में दर्द होने लग जाए, फिर तो पता नहीं स्कूल में कहाँ से दवाई लूँगी। मेडिकल रूम है तो सही स्कूल में, लेकिन वो RCT वगैरह के बारे में इतना थोड़ी यू नो जानते होंगे। तो फिर उन्होंने ऐसे सारा निकाल के ऐसे उन्होंने ऐसे पिन डाल रहे थे, गंदगी ऐसे करके निकाल रहे थे। फिर वो कुछ ऐसे ना इंजेक्शन से बिल्कुल अंदर एकदम इंजेक्ट कर रहे थे कुछ दवाई, फिर स्प्लिट करवा रहे थे। फिर यू नो एकदम पतली सी पिन डाल के उसमें पानी से एकदम साफ कर रहे थे। और फिर लास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोसेस हुआ, एकदम पतली पिन डाल के सफाई हुई। उसके बाद फिर उसमें बार बार इंजेक्ट की दवाई, कुछ बहुत गंदी दवाई थी, बहुत सॉल्टी, जो जैसे ORS होते हैं ना, ORS में थोड़ा सा नमक और बढ़ा दो, उस टाइप का फ्लेवर था, बहुत गंदा था। इस पूरे अब मुझे इतना अजीब लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। ऐसे मैं ऐसे कर रही हूँ, कुछ फील नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है कुछ फील नहीं हो रहा, लाइक यू नो ऐसे हंसने में भी लग नहीं रहा मैं हंस रही हूँ लाइक। और अब उन्होंने कहा मंडे को मेरे को इरिगेशन करानी पड़ेगी अपने दांत की, उसके बाद लास्ट में कैप लगी। मेरी 2-3 सिटिंग एक्स्ट्रा होगी नॉर्मल लोगों से। आई एम यूनिक, एक्चुअली नॉट यूनिक। मैंने अपने दांतों का बचपन में तो नहीं, जब मैं थोड़ी टीनेजर नहीं थी, प्री टीनेज एज में थी, तब मैंने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा, और इसका नतीजा मैं अब भुगत रही हूँ। तो यार देखो, अगर कोई भी बच्चा हो ना 9-10 साल के आसपास का, प्लीज़ अपने दांतों को 2 टाइम ब्रश कर लो। मैं तो कभी कभी 1 टाइम भी ब्रश नहीं करती थी। आई वाज सो बैड एट पर्सनल हाइजीन यार, नो लाइक मैं बहुत गंदा मैं पर्सनल हाइजीन रखती ही नहीं थी। मेरे को पर्सनल हाइजीन का मतलब ही नहीं पता था। अब हुई हूँ ना, जब से 9th में हुई हूँ, तो मेरे को थोड़ा कॉन्शियस होने लगी कि हाँ लाइक अब बोल रही तो हल्का हल्का पेन होना शुरू हो गया, क्योंकि यार उन्होंने नसों तक ऐसे पिन डाल रखी, 10 मिनट उन्होंने ऐसे पिन घुसा के रखी थी। एंड अब उन्होंने वैसे वापस ऐसे यू नो ऐसे फिल कर दिया उसके अंदर जो पहले फिल किया था। और मुझे पता नहीं मेरे को दर्द होएगा कि नहीं होएगा, तो अब मैं अपना स्कूल का काम रिज्यूम कर, तो साथ में जूस पीएंगे। उन्होंने कहा ठंडा लो, क्योंकि ठंडा लोगे तो हल्का फुल्का पता चल जाएगा, और सॉफ्ट खाना भी, कुछ हार्ड नहीं खाना। और उन्होंने दवाई लिख के दी है, और उन्होंने कहा ब्रश इस वाली साइड तो करना ही नहीं, और आज रात को तो करना ही नहीं, सुबह कर लेना, आज रात को बिल्कुल ब्रश नहीं करना, सुबह कर लेना, रात को नहीं करना। एंड अब मैं जूस पीऊँगी। सो टुडे वॉज माई 3rd सिटिंग, एंड आज क्या हुआ होगा। आज इरिगेशन हुई है गाइज। आज मंडे है,
18th ऑफ अप्रैल। आई डोंट नो आप लोग कब देख रहे हो, जब मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ होगा आप तब देखे होगे। एंड एक बैड न्यूज़ आई मस्ट से कि डॉक्टर ने कहा कि मेरे ये वाला लास्ट सेकंड टीथ, ऊपर वाला लास्ट सेकंड टीथ और यहाँ ऊपर वाला लास्ट सेकंड टीथ कैविटी लगी हुई है। सो अगर इसको जल्दी से फिलिंग और कैपिंग नहीं करवाई गई सो आई विल, ये टीथ बहुत ज़्यादा डीके हो जाएगा, जैसे ये वाला हो रखा था एकदम। आई डोंट वांट टू डिस्कस इट अबाउट यू, नहीं सही, डिस्कस अबाउट इट विद यू, ओके। एंड या तो आज मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर आज आप क्या करने वाले हो। सो शी सेड कि आज हम लोग खाली ड्रेसिंग करेंगे, जो आपके अंदर जो फिलिंग कर रखी थी उसकी ड्रेसिंग करेंगे खाली जो था। तो आज कोई एक्सरे वगैरह तो ऑफकोर्स नहीं हुआ। उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने ऑलरेडी फिलिंग कर रखी थी तो उस फिलिंग को उन्होंने पहले पानी की प्रेशर से निकाला, देन यू नो व्हाट शी डिड, या देन उन्होंने वापस आज एनेस्थीसिया नहीं दिया था एंड स्टिल उन्होंने पिन डाली, इंजेक्शन डाला, बट इट वॉज नॉट पेनफुल। लेकिन मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है। सो मैंने अभी जस्ट पेन किलर ली है एंड डोंट वरी हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। एंड मुझे पता इतना अजीब लग रहा है, मैंने ये वाली जगह पे ब्रश नहीं किया, ऊपर वाले में मैंने कर रहा है, ऊपर ये इधर करा है, इधर करा है, पूरा यहाँ पे करा है, खाली इस वाली साइड नहीं किया। और इतना लाइक अंदर से अजीब लग रहा है, तो जैसे स्मेल और समथिंग टीथ का वाइट सॉरी येलो होना वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, बट स्टिल मुझे बोलते हुए बहुत दर्द हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। देन उन्होंने वापस से नसों को क्लीन किया, बिकॉज यार बार बार क्लीन करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, जब तक परमानेंट फिलिंग नहीं डालेंगे। उस टाइम उन्होंने टेम्परेरी फिलिंग डाली थी नर्व्स के अंदर, तो उन्होंने पूरा वापस पिन डाल के नर्व्स को क्लीन किया। देन उन्होंने यहाँ दांत के बिल्कुल अंदर इंजेक्शन रखा और उससे एक दवाई इंजेक्ट करी एंड इट वॉज नॉट पेनफुल। जब वो लोग पिन डाल रहे थे तब पिंच दर्द हो रहा था, बिकॉज इट वॉज नॉट एनेस्थीसिया तो दर्द तो होएगा ही ऑफ कोर्स। देन उन्होंने जब फिलिंग करी, आई स्वेयर फिलिंग करते टाइम मेरा बहुत दर्द हुआ। लाइक ऐसे डाल रहे थे, बस फिलिंग कर रहे थे। मुझे आज बहुत दर्द हो रहा है दांत में दोपहर से। मैं जब से स्कूल से आई हूँ, शायद मैं स्कूल में ज़्यादा बोलती हूँ इसलिए हो रहा है, कल से स्कूल में कम बोला करूँगी तो ओके, तो शायद इसलिए हो रहा हो। और आई डोंट नो अबाउट इट मच, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी। और मैंने अभी पेन किलर ले लिया ऑफ कोर्स। आई विश जल्दी पेन किलर अपना काम दिखाए और मेरे को जल्दी से दर्द से व्हाट आई मस्ट से मुक्ति मिले। एंड यप, सो अब देखेंगे, अब मैं आप लोगों से मिलूंगी सिटिंग नंबर 4 पे। बाय बाय। सो गाइस, आज से मेरी फोर्थ या फिफ्थ, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने डाल दिया होगा एडिटिंग में। सो आज मेरी फोर्थ या फिफ्थ वट एवर सिटिंग थी, डैश सिटिंग थी आज मेरी। तो मैंने अपनी सिटिंग मैं गई, फिर उनको आज पता नहीं डर लग रहा था। एंड यस, एंड देन व्हाट हैपेंड इज कि व्हाट हैपेंड यार, एक्चुअली ज़्यादा ब्राइट हो गया ना, देखो ज़्यादा कम हो गया 7K या। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि उन्होंने मेरा दांत पहले बढ़ाया, लाइक दवाई डाल के, देन उन्होंने लेज़र से देन मेरे दांत ऊपर किया। देन उन्होंने मेरे को कहा कि आपको चुभ वुभ तो नहीं रहा ना। देन आई सेड कि नो, मेरे को चुभ रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा है। देन उन्होंने इसको कट किया, लिटरली दे कटेड माई टीथ एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम दिस वॉज द मोस्ट पेनफुल थिंग एवर इन माई होल ट्रीटमेंट। अभी तक मैंने जितनी भी अभी तक ये वाला ट्रीटमेंट मेरा जितना भी हुआ है, मेरे को ये सबसे ज़्यादा पेनफुल था। एंड देन या आई लाइक उन्होंने सक्शन पंप और द मिरर एंड द मशीन, द ड्रिलिंग मशीन, उन्होंने तीन चीज़ें इकट्ठे मेरे मुंह में डाल रखी थी। इट वॉज सो पेनफुल एंड माई मसूड़े वर ब्लीडिंग। सो या इट वॉज वेरी पेनफुल। एंड अब मेरी नेक्स्ट आई गेस लास्ट सेकेंड सिटिंग है, उसमें मेरे को अब कैप लगी। उन्होंने मेरे कैप का इम्प्रेशन लिया, लाइक उन्होंने एक पेस्ट सा बना के एक मोल्ड में डाला, देन उसको मेरे मुंह में डाला, देन उसका लिया, देन ऊपर वाले साइड का, फिर मेरे को ऊपर वाले दांतों में फिलिंग करवानी है। फिर मेरे कैप्स का मेजरमेंट लिया
एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट इज़ कि उन्होंने कहा कि मेरा दांत बहुत ही छोटा है और ये खुद से स्टैंड स्टिल कर ही नहीं सकते, मेरा दांत बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए जो मेरी कैप है वो मेटल की भी हो सकती है। दे विल ट्राई कि इनामल की कैप हो, लेकिन अगर नहीं बन पाई लैब में तो फिर मेरे को मेटल की कैप लगेगी। वो ऊपर से तो मेटल के कलर की होगी, लेकिन साइड होगी मेटल की, साइड से वो दांत की कलर की होगी, लेकिन ऊपर से वो मेटल जो है वही दिखेगा। सो आई जस्ट होप कि यार नॉर्मल इनामल वाली लग जाए। आई नो इट विल नॉट बी एनी अनकम्फर्टेबल थिंग, एंड उन्होंने कहा कि 5 ईयर्स के बाद मुझे अपनी कैप चेंज भी करवानी पड़ेगी, चाहे कोई भी लगे वो चेंज करवानी ही है। और मैंने आपको लोगों को बता दी यहाँ मेरे को फिलिंग करवानी ही है। सो देखते हैं, लेट्स सी। शायद जब इस वाले दांत की जब कैप लगेगी जिसका रूट कैनाल हुआ है, शायद उसके ऊपर वाला जो दांत है शायद उसका भी उसी टाइम पे फिलिंग और कैप लगा दे, ताकि एक साइड तो मैं कंफर्टेबल हो पाऊँ। So let's see what happens, and then it will be my next sitting. And so guys, आज थी मेरी 6th and लास्ट सिटिंग, एंड आज मेरे को कैप डली। एंड कैप तो मैंने ऑलरेडी बनाई दी थी, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बनाया। मैंने अब रियलाइज किया मैंने लास्ट वीडियो पोर्ट्रेट उसमें बनाया था, आई फॉरगॉट टू शूट इट इन लैंडस्केप। सो इट्स ओके, होता है, कोई एडिटिंग में देख लेंगे, ठीक है। ओके, सो व्हाट हैपन टुडे इज़ कि उन्होंने पहले जो कैप लगाई थी उसको बार डाल के देखा कि चुप तो नहीं रहे टाइप से। देन उनको थोड़ा सा प्रेसाइज किया सो दैट वो मुझे खाना खाते चुभे नहीं। देन उसको ग्लू से लेके जो एग्जैक्ट होती है उससे लेके लगा दिया। एंड देन जब वो लग गई, फिर उन्होंने मेरे से बोला कि अगर कभी भी इस वाली साइड से खाना खाते हुए दर्द हो या फिर कहीं पे चुभे, सो इमीडिएटली आ जाना है, वेट नहीं करना है उसको, उस दर्द को टॉलरेट नहीं करना बिल्कुल भी। एंड द सेकेंड थिंग उन्होंने बोला मुझे कि स्टिकी चीज़ें यहाँ से लाइफ टाइम के लिए नहीं खानी, जैसे च्युइंगम हो गया, च्युइंगम यहाँ से खा लो क्योंकि यहाँ पे मेरी कैप नहीं लगी, यहाँ पे कैप लगी, यहाँ पे च्युइंगम, गज्जक एंड 5 स्टार एक्लेयर्स, इस टाइप की स्टिकी चीज़ें नहीं खानी क्योंकि ये कैप निकल सकती है। एंड जब मैंने लगवाई है मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि 24 आवर्स के बाद एकदम नॉर्मल हो जाएगा। एंड अपना को यहाँ से ब्रश करेंगे, फाइनली 1 मंथ बाद मैं यहाँ पे ब्रश करूँगी आज रात को। एंड या कोई खाने पीने में कुछ परहेज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बस अभी मुझे आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना बिकॉज वो भी थोड़ा स्टेबल होएगा जो मैंने लगाया था। एंड लेट मी शो यू, अब आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि मेरा कहाँ पर था, और जो हल्का सा ब्लैक दिख रहा था वो इसलिए था कि जब उन्होंने उसको ऐसे करा तो वो थोड़ा उसका कलर थोड़ा सा कलर तो नहीं, उसमें एक छोटू सा होल भी नहीं कहूँगी मैम, वो उसकी बनावट में कुछ ऐसा था, उसका कुछ मेटल, अच्छा बाय द वे मेटल वाली कैप नहीं लगी, इनामल वाली लगी। मुझे थोड़ा कंफर्ट हो रहा है, पेनफुल नहीं था आज का बिल्कुल भी, बस वो जब कैप डाल रहे थे ऐसे करके तब हल्का सा दर्द होता पिंच, बट वैसे दर्द नहीं हो रहा था एंड इट वॉज गुड। सो आई मस्ट से मेरे को 1 मंथ लगा पूरा मेरा प्रोसीजर कराने में, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स नाउ। ऐसा आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे कौन से दांत का रूट कैनाल हुआ है, मेरे फैमिली में भी किसी को पता नहीं चल पा रहा, खाली मेरे को पता है कि मेरे कौन से दांत का रूट कैनाल हुआ है। सो इट्स फिनिश नाउ, एंड प्लीज़ यार ब्रश कर लेना। मैंने ये इसलिए करा है ताकि अगर किसी को हमारी जो एक्सटेंडेड मेरी 133 सब्सक्राइबर्स की फैमिली है जो आगे और एक्सटेंड होएगी, अगर उस फैमिली में से किसी ने भी एक्सपीरियंस रूट कैनाल कराना हो, आई विश ना करवाएं, लेकिन अगर करवाना पड़े सो वो मेरी वीडियो से देख के थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, थोड़ा उनको पता चल जाएगा। एंड या दैट्स इट एंड आई एम डन, बाय बाय। एंड वायरिंग का सोचा तो शायद मैं सोच रही हूँ थोड़ा वायरिंग यहाँ पे लगाने का, पहले आई वाज रियली अगेंस्ट इट, अब सोच रही हूँ यहाँ पे वायरिंग लगा दूँ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड यस अब मैं एडिटिंग करती हूँ एंड बाय।